अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू फीमेल्स हब। वक्त ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਹਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਕਾਫਾਤੇ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ सब्र कर लो। मैं भी यही सोच के सब्र कर लेनी हूँ। ये बात मुझे अब समझ आती है कि लोग बेटियां पैदा होने से डरते क्यों थे। क्योंकि मसला बेटियों के खाना खाने से नहीं था कि वो रातों को उठ के खाती हैं। मसला सिर्फ उनके नसीबों से था। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ करें। ये ऐसा समुंदर है कि जिसमें हम डूबे ना तो डूब के ऐसे ऐसे गोते खाना पड़ते हैं कि बस क्या बताएं। बड़े ही प्यारे ड्रेस डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी और इसकी मैं थोड़ी सी ना आपके साथ स्टिचिंग भी शेयर करूँगी। अभी बताऊँगी कि कहाँ मैंने कैसे इसको तैयार किया। इतने सस्ते सूट हैं, इतने सस्ते सूट हैं ना कि बस आप हैरान हो जाएंगे। इसमें जो 1000 रुपये वाला सूट है ना वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो थोड़ी सी आगे मैं साथ साथ क्लिप्स ऐड करूंगी और थोड़े टिप्स भी आपको दूंगी इस सूट को स्टिच करने के लिए। तो सबसे पहले ये वाला जो सूट है ना इसी को मैं दिखाती हूँ, जिसे मैं अभी अभी सिलाई करके फ़ारिग हुई हूँ। तो मैंने कहा जी सबसे पहले यही दिखा लेते हैं। ये है वो 1000 वाला सूट, तो पहले ये दिखाऊँ या ये, तो मैं सोच रही थी लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, जो अभी सिलाई किया है नया सूट है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हुई हूँ स्टिचिंग उनकी पिछली सर्दियों की। तो इसी को दिखाते हैं। ये मैंने ट्राउज़र स्टिच किया है। ये इंडोनेशियन मरीना, जिसकी मैंने आपके साथ काफ़ी शॉपिंग वीडियोस शेयर की हुई हैं लास्ट विंटर की। ये वो सूट है मेरे पास। आप लोगों में से बहुत से लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लग रहा होगा ये वाला कलर कम्बिनेशन, लेकिन ये मेरा एक अरसे से दिल चाहता था ये दो कलर मैच करने को, और मैंने बहुत सी जगहों पे ऐसे कंट्रास्ट भी देखे। लेकिन अब इस सूट पे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या डिज़ाइनिंग करूं। बजट भी मेरा बहुत कम था, मुझे था कि कम पैसों में ये काम हो जाए। तो अभी आपको मैं वो चीज़ें दिखाऊंगी आगे, तो आप हैरान हो जाएंगे कि मैंने किस तरह से इस सूट को डिज़ाइन किया है। 100 रुपये में मुझे आधा गज़ कतान सिल्क का कपड़ा मिल गया था, मैं वो ले आई थी। लास्ट जो सूट आपके साथ शेयर किया उस पर भी यूज़ किया। तो यहाँ इसका ट्राउज़र मैंने कुछ इस तरह से बनाया है। जिनको अच्छा नहीं लग रहा मुझे ज़रूर बताइएगा। पहले लगाते हुए मुझे भी लग रहा था बहुत ज़्यादा ओवर लग रहा है और मुझे इसे हटा देना चाहिए। अच्छा चलो अभी सी देती हूँ, फ़िलहाल अगली सर्दियों में इसको उधेड़ दूँगी। जो ऊपर स्ट्रिप्स लगाई हैं, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर ये एम्बेलिशमेंट लगाई ना, ये इतनी सस्ती सी मुझे मिल गई थी, तो उसके बाद ये बहुत ही हसीन लग रहा है। आप देख सकते हैं, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। यानी कि एक सिंपल से सूट को आप इस तरह से कुछ भी मतलब लगा के ना तो बस इंतहाई खूबसूरत बना सकते हैं। अच्छा, ये कतान सिल्क है जो मैंने ली थी, तकरीबन ना 2 से कोई 1-2 पॉइंट ऊपर ही की स्ट्रिप्स मैं कट कर रही हूँ। और यहाँ पर आप टिप देख लें मैं इसको कैसे कट कर रही हूँ, क्योंकि कतान सिल्क ऐसा कपड़ा है कि इसमें और रेव बहुत बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं इसको कैसे कट कर रही हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट आप देख लें, एक निशान लगा लेना है आपने और कट कर लेना है। उसके बाद इसके ना खुद ब खुद धागे इस तरह से निकलना शुरू हो जाएंगे। तो एक धागा स्ट्रेट वाला पकड़ना है, सीधा वाला, और उसको खींचना शुरू हो जाना है इस तरह से। चुनट जितना आपके पास मुमकिन है कि आप उसे खींच सकें, क्योंकि ये खुद ही कुछ देर बाद टूट जाएगा। जहाँ तक टूट जाएगा वहाँ तक तो खींचिए, और उसके बाद दोबारा से कपड़े को सीधा कर लें। और ये देखें एक इस तरह से ना लाइन बन जाएगी। मैं जितने भी अपने कपड़े लॉन, लीलन, कॉटन, खद्दर, कुछ भी होता है, खद्दर तो इतना नहीं, लेकिन बाकी जैसे भी जो मुश्किल स्टफ़ होते हैं ना, उनकी कटिंग इसी तरह से करती हूँ। इस तरह से परफेक्ट कटिंग होती है। फिर 1 इंच की मैंने ये ऐसे ही वो काट ली थी स्ट्रिप सी। तो जो फर्स्ट टाइम करें जिनके लिए थोड़ा मुश्किल है वो इस तरह से भी ना इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं स्ट्रिप को। लेकिन मैं ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था, तो मैंने क्या किया जी, मैंने बाद में अपने देसी तरीके से ही ना दोनों तरफ से फ़ोल्ड कर कर के तुक्के से काम चला लिया था। एक मैंने वो बेस ले ली थी कि ठीक है मुझे इतना मार्जिन रखना है। तो फिर उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी ऐसे ही स्ट्रिप्स सारी तैयार कर ली थी, और इनको मैंने अच्छे से आयरन कर लिया था स्ट्रिप्स को। अच्छा, लगाया मैंने इनको किस तरह से है वो भी अभी आपको मैं दिखाती हूँ। बेसिक मेन जो है शर्ट का तो वो सामने भी समझ आ जाएगा कि किस तरह से लगाना है, अभी आप देख लेंगे। लेकिन ट्राउज़र का देख लेंगे। ट्राउज़र है, ठीक है, ये फ्रंट और बैक दोनों को मैंने अटैच कर लिया है, और ये उसकी साइड वाली सिलाई है वो भी मैंने लगा लिया है। अच्छा, ये मैंने फोल्डिंग्स डालनी है 2, इस तरह से ईजी हो जाता है काफ़ी। नीचे वाली जो फोल्डिंग है ना, ये वाली पांचे की है,
ये वाली जो अभी मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, ये मैंने पांचे की फ़ोल्ड निकाली और 3 इंच ऊपर करके ना यहाँ मैंने अपनी स्ट्रिप लगानी है। तो मैंने उसके लिए भी ना इस तरह से एक क्रीज़ बना ली है, तो 3 इंच ऊपर, तो वो बहुत ताकि अच्छी लगे। बिल्कुल आप किनारे पर भी लगा सकते हैं, लेकिन वो इतना खूबसूरत नहीं लगेगा जितना कि 3 इंच मार्जिन छोड़ने के बाद लगेगा। तो इसको मैंने इस तरह से कर लिया। अब आपने स्ट्रिप्स लेनी है जो फ्रंट वाली साइड होगी ना हमारी ट्राउज़र की, जिसकी कि हमारी 1-2 इंच तकरीबन कटिंग कम होती है। एक स्ट्रिप मैंने बिल्कुल उसके ऊपर रख के लगानी है, उसकी सिलाई के ऊपर, और दूसरी स्ट्रिप में मैंने थोड़ा सा गैप देना है, जो बैक वाली है उसमें मैंने गैप देना है और उसको थोड़ा पीछे को रख के लगाना है। यानी कि जो फ्रंट वाली है उसको मैंने बिल्कुल जो सिलाई है ना उसके ऊपर ही रख के एक सिलाई वहाँ पे आ जाएगी और देन दूसरी, और बैक वाली जो है उसमें थोड़ा सा स्पेस 1-1.5 इंच की छोड़ कर फिर लगा रही हूँ। तो ये इस तरह से मैंने दोनों तरफ से लगा लेनी है। कॉर्नर आप देख लें, यहाँ पे मैंने इस तरह से बनाया है, आप वो तिकोना वाला भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से सही लग रहा था तो मैंने इस तरह से बना लिया इसको बिल्कुल स्क्वायर सा करके। और ये देखें इस तरह से सिलाई लाकर आप इसे वापस ले जाएं। और इसी तरह से मैंने शर्ट का भी इसी तरह से बना लिए सेम पैटर्न में, और ये ट्राउज़र का भी है। अक्सर खद्दर वगैरह के सूट के साथ तो बॉर्डर मिले होते हैं, तो आप उनके साथ ये काम कर सकते हैं, लेकिन अगर बॉर्डर नहीं है तो ये 100 रुपये में बुरा नहीं है। अच्छा वैसे मुझे 100 रुपये का मिल गया था, लेकिन वैसे इससे सस्ती ही मिलती है कतान सिल्क, लेकिन खैर मुझे इतने में पड़ा था क्योंकि मैंने बारगेनिंग नहीं की थी, तो बस मुझे था कि बस ले लूँ। और ये शर्ट का भी मैं आपको बता दूँ, इसकी भी मैंने ना इस तरह से ये देखें फ़ोल्ड लगा कर, ये मेरी फ्रंट साइड है शर्ट की, तो मैंने इस तरह से इसको शर्ट को फ़ोल्ड कर लिया है 4 इंच पर। यानी ये जो मेरा सामने ये जो कपड़ा आपको नज़र आ रहा है जो मैंने फ़ोल्ड किया है, ये टोटल 4 इंच है, ठीक है। 4 इंच पर मैंने इसको रख के ना तो इस तरह से एक फ़ोल्ड लगा ली है, क्रीज़ बना ली है, ताकि स्ट्रिप्स लगाने में मुझे आसानी हो। आप चौक वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह फिर नीचे वाली भी लगा ली थी, तो ये मेरे पास ना शर्ट भी बड़ी ही प्यारी तैयार हो गई इसी तरह से। बाकी सब सेम ही था, नेक लाइन भी बिल्कुल मैंने सिंपल रखी क्योंकि मुझे बहुत भरा भरा फिर महसूस हो रहा था। दामन बिल्कुल प्लेन है, सिंपल है, क्योंकि ऑलरेडी ट्राउज़र भर गया है हमारा, तो दामन मैंने सिंपल रखा है। और इस तरह से ये 2 स्ट्रिप्स जो है ना दोनों साइड्स पे लगाई हैं। मेरी जो है ना ये तकरीबन चौक तक आ रही हैं, आप इन्हें फ़िटिंग तक रखना चाहें तो सिर्फ फ़िटिंग तक भी रख सकते हैं, बट मेरी चौक पर आ रही है। अच्छा ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ना, ये जो मैंने चीज़ें लगाई हैं इसका भी मैं आपको बताती हूँ। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, और मैंने एक सूट सिलाई किया था वो भी आपको दिखाया था खद्दर का। तो उसके नेक पर मैंने एक नेट का ना एक मोटिव सा यूज़ किया था, तो ये उसके ऊपर लगे हुए थे ये शेल्स वगैरह। मुझे नहीं पता कि ये कौन सी मार्केट्स में मिलती हैं, और मैंने जिन मार्केट्स का मुझे पता है ना वहाँ बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो ये ऐसे ही उन लोगों ने सेल में वो गले लगाए हुए थे, 50 का एक था, तो मैंने वो 2 गले उठा लिए। एक मैंने पिछली सर्दियों में एक सूट पे लगाया, अब वो सूट मेरा क्योंकि रफ़ यूज़ में आ गया, तो मैंने क्या किया जी, उस सूट को जो है ना रफ़ यूज़ में लगा लिया, तो उसके ऊपर से भी ये उतार लिए। और दूसरा जो गला था ग्रे कलर का जो नेट का, उसको भी, वो भी मैं आगे आपको ना भी क्लिप आपको दिखेगा तो आप देखिएगा कि मैंने किससे उतारा है, तो उसे भी मैंने उतार लिया था। उतार कर इनको जमा कर लिया, तो आज मैंने यहाँ यूज़ किया। वैसे तो मैंने आपको वो ऑरेंज शर्ट दिखाई थी ना कि वो यूज़ करूँ, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो बहुत बहुत ज़्यादा थोड़ा चमचमाता हो जाएगा काम, तो मैंने इतना कोई मैच नहीं कर रहा था, तो मैंने इस तरह से इसको तैयार किया। अच्छा ये मैंने 3 कलर की नलकियाँ मैच की हैं मशीन के, तीनों उसके ऊपर ना एक साथ लगा ली हैं, और तीनों धागे जो है ना वो कोने एक साथ पकड़ के इस तरह से फिंगर पर लपेटना शुरू कर लिए हैं। जो ट्राउज़र के हैं वो मैंने 2-2 फिंगर के वाले बनाए हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि सिर्फ 2 फिंगर्स पे रख के, और आप कोई गत्ता वगैरह भी कुछ भी ले सकते हैं। और जो शर्ट वाले हैं 2 टसल, वो मैंने थोड़े बड़े बनाए हैं, वो मैंने 3 फिंगर्स के गैप से बनाए हैं। अच्छा ये है वो मोटिव जो मैंने आपको बताया ना, तो इसके ऊपर से मैंने उतार लिया, अभी भी इसमें से कुछ बच गए हैं। तो ये मेरा जो ऑलरेडी रफ़ यूज़ में घर में सूट लगा लिया, तो मैंने उसके भी उतार लिए थे क्योंकि अब रफ़ में पहन रही हूँ। तो इस तरह से ना मैंने इनको लगा लिया है। और टसल्स भी आप देख सकते हैं, इनमें मैंने एक ग्रीन यूज़ किया है,
और 2 ब्लू यूज़ किए हैं। इतना फ़ील नहीं हो रहा, ना भी यूज़ करती, बट शेड असल में इस तरह का आ रहा था इसमें, तो फिर मैंने एक नलकी ग्रीन यूज़ की और 2 नलकियाँ जो हैं वो मैंने ब्लू ही यूज़ की हैं। तो नॉर्मल नलकियाँ, अच्छा ये जो नॉर्मल नलकियाँ होती हैं ना, इनका ये फ़ायदा होता है कि इससे ना ये टसल ज़्यादा जल्दी खुलते नहीं हैं। अच्छा, दूसरी एक टिप आपको मैं दूँ कि बेशक ट्राउज़र आपका इस तरह ये इस कटिंग का ना हो, नॉर्मल जो हमारे अक्सर मोस्टली जो आम मोहल्ले वाली टेलर्स होती हैं वो शलवार वाली कटिंग वाला भी ट्राउज़र स्टिच करती हैं, तो भले कैसा भी क्यों ना हो उसकी अगर आप इस तरह से ना क्रीज़ बनाकर पैंट शेप में इस्त्री करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी लुक आती है। तो ये थी उस पहले सूट की स्टोरी। उसके बाद ये वाला सूट है वो जो मैंने 1000 रुपये में बनाया था लास्ट विंटर, तब मैंने इसकी ये अगर वीडियो आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, स्टिचिंग शेयर की है। अच्छा, ये जो दामन आप फ्रंट वाला छोटा और बैक वाला बड़ा देख रहे हैं, मेरी आदत है कि मैं हमेशा अक्सर ही तकरीबन इस तरह से रखती हूँ, बैक थोड़ी सी लंबी ही रखती हूँ और अगर शॉर्ट शर्ट है तो एक्स्ट्रा लंबी रख लेती हूँ। तो इस सूट पे बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट वाली डिज़ाइनिंग है, सिंपल ये डोरी है जो कि 10-20 रुपये मिल जाती है, वो मेरे पास पड़ी हुई थी। उसकी मैंने 2-2 इस तरफ 5-5 नोट्स बना के ना साइड्स पे दे ली हैं। ये एक लेस पड़ी हुई थी ऐसी, मुझे इंतहाई सस्ती मिल गई थी, तो पाइपिंग सी, तो ये मैंने यहाँ लगा ली है। अच्छा, ये सूट मुझे ऐसे जो मंगल बाज़ार, संडे बाज़ार ऐसे गली मोहल्ले के पास लगते हैं ना सस्ते से, तो वो लगा हुआ था, वहाँ से ये मुझे टोटल 1000 रुपये में सूट मिल गया था। ये पूरा सूट भी, साथ में इसके दुपट्टा भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो स्लीव्स पर भी यही डिज़ाइनिंग मैंने की है। मेरे सर्दियों के पिछले काफ़ी मैंने डिज़ाइंस शेयर किए हुए हैं, तो अगर आप मज़ीद सर्दियों के कपड़े देखना चाहें ना, तो आप चैनल विज़िट करेंगे तो काफ़ी आपको मिल जाएंगे। और इसकी भी फुल मैंने स्टिचिंग एंड कटिंग जो है ना वो शेयर की हुई है। तो इस तरह से इसको मैंने काफ़ी खुला तब स्टिच किया था, और अभी तो वैसे भी मुझे खुले कपड़ों की ज़रूरत थी। तो ये इस तरह से जो है ना ये वाला सूट है, इसका जो दुपट्टा है ना वो मैंने 2 कलर में लिया था। तो एक इसके साथ ही मैच हो गया था, एक मैंने ग्रीन कलर में ले लिया था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो मैंने कहा चलो जब भी स्टिच करेंगे तो अब इंशाल्लाह हम दोबारा से अपने आ गए हैं जोश में कि अब हमने वीडियोस लगानी ही लगानी है, तो इंशाल्लाह अब करेंगे। अच्छा, ये ज़िगज़ैग लेस लगा के ना नीचे से मैंने इस तरह से ये धागे निकाल दिए थे, ये वो दुपट्टा है। अल्लाह ने बना दी जोड़ी वाला सीन था इस सूट का, तो मैच हो गया। कपड़ा काफ़ी नाजुक है, मुझे इस कपड़े का नाम नहीं पता, बट सूट पहन के ना बहुत ही ज़्यादा मज़े का लग रहा था, डिसेंट सा। और ये तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ उस दिन वीडियो शेयर कर दी है इसकी स्टिचिंग की, लेकिन फिर भी अगर जिस किसी ने ना देखी हो तो मैंने कहा चलो स्टिच किया है तो दिखा देती हूँ। सिंपल प्लेन ट्राउज़र है। अच्छा, ये सूट जो हैं ये गर्मियों की सेल में मैंने बताया ना हज़ार में भी लगे थे, और ये 1800 में, और इस टाइम जो है ना G10 मरकज़ में सूफ़ी क्लॉथ पर 1500 में आपको ये सूट मिल रहे हैं। तो ये देखें इस तरह से, ये बहुत ही मज़े का स्टफ़ है, इसमें शाइन बड़ी मज़े की है इस सूट में। और ये मैंने इसकी नेक बनाई थी, थोड़ा डिफरेंट बनाना चाह रही थी तो ये मैंने बना ली थी, और स्लीव्स पर इसके जॉइंट आ रहा था तो उसको भी मैंने कवर कर लिया, आप देख सकते हैं। तो ये थे मेरे सूट आज के जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, इनकी डिज़ाइनिंग। और सबसे जो पहला वाला सूट था वो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो अब बड़ा ही हसीन लग रहा है। बीच में मैं थोड़ा परेशान भी हो रही थी, पता नहीं सही बनता है या नहीं बनता, लेकिन शुक्र है अल्लाह का काफ़ी अच्छा बन गया। फ़िलहाल तो नहीं पहन सकूँगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट विंटर में पहनेंगे। अल्लाह हाफिज़।